क्या नाम था रियल में उसका? रोज। हाँ। और मेरा नाम शरीयत के हिसाब से उसने आलिया रखा है। नमाज पढ़वाता था आपसे? नमाज भी पढ़ती थी मैं, रोजे भी रखती थी मैं। एक बार है क्या है, मैंने इसके फोन पे फोन किया था, तो इसके बच्चे ने फोन उठाया था। तो इसके बच्चे ने ये फोन उठाया था, तो वो कह रहा था अब्बू तो नमाज पढ़ने गए हैं। क्या ये पहले से ही शादीशुदा था? हाँ। ये कब पता चला? ये जब बच्चे बोल रहे हैं अब्बू नमाज पढ़ने गए हैं, तो मैं ये भी समझ गई। मैं क्या है, एक हिंदू लड़की हूँ, मैं परेशान थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं काम के चक्कर में परेशान ज़्यादा थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। मैंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी मैं परेशान थी, तो इसलिए चली गई वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पे, एक मुसलमान था, वो रोज नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के जरिए से बताया और मुझसे कहने लगा हम तेरे को अच्छी जगह जॉब वगैरह दिलवा देंगे इसी फैक्ट्री में, तू टेंशन मत ले। और मेरी सहेली से कहने लगा कि इससे मेरे से कैसे भी करके सेट करवा दे, मेरी मतलब कहानी सेट करा दे यहाँ पे। मैंने उससे मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। तो मेरे को कैंटीन के मुझसे कहने लगा कि तू किसी और यार से फंस रही है, तू इसलिए मुझसे मना कर रही है। मुझे पता है तेरी लड़कियां रंडियां होती हैं ऐसी, तुम जैसी रंडी होती हैं। तो मैंने कहा तुम मुझे बिना देखे ऐसा नहीं कह सकते हो। तो ये कहने लगा अगर ऐसी नहीं हो तो तुम मुझसे एक बार बैठ के बात करो कैंटीन में। ये कैंटीन के बहाने मुझे लिवा के लेके गया था। वहाँ पे इसके दोस्त का रूम है, वो मैंने जगह भी देखी है। और वहाँ जाके इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी है, उसमें नशे का पदार्थ डाल के कुछ भी। और वहाँ पे मेरे संग है क्या, इसने दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद मेरी वीडियो बना ली है बेहोशी में, और वो वीडियो इसके फ्रेंड वगैरह पे इसने सब पे शेयर कर रखी है। और उसके जरिए से मेरे साथ बहुत टाइम से है, ये तीसरी साल चल रही है मुझे इसके साथ। अब ये मेरे को ऐसे ही टॉर्चर करता रहा है। मैं इसके ब्लैकमेल के चक्कर में मेरी इज्जत ना उछाल दे, इसीलिए मैं क्या परेशान होती रही हूँ। जो इसने चाहा है मैंने वो किया है। फिर इसने मुझसे कहा निकाह कर ले, इसने मुझसे जबरन मौलवी बुला के वहीं पे इसके संग के लोग हैं उन लोगों के सामने इसने मेरा निकाह कराया अपने हाथ से। और निकाह कराने के बाद फिर ये मैं प्रेग्नेंट थी। अब इसका मन भर गया, तो मुझसे कहता है कि मुझे डिवोर्स दे दे। मैंने कहा अब चाहे मेरे संग एक बार हुआ तो 10 बार हुआ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं चाहे रो के चाहे मुझे मरना पड़े, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो इसने मेरे को इतना परेशान कर रखा था कि मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी दे के इसने मुझे डिवोर्स वगैरह के पेपर पे भी साइन कराया है। कुछ अमाउंट दिया है मुझे, अमाउंट इसको मैंने सारा निकाल के दे दिया है। इसमें इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है मुझे अमाउंट मांगते की। और इसने मेरे को इतना परेशान किया है, उस बच्चे को गिरवा दिया, अपनी जबरन उस टैबलेट को ला के खिलाया है इसने मुझे। इसने बंदी बना के रख रखी हूँ इसके फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे ही। अब भी मैं वहीं पर हूँ। अब मुझसे कहता है इस कमरे को खाली कर। अब मैं कहाँ जाऊँ?